हेलो एवरीवन, तो आज हम एक्सरसाइज 1B का क्वेश्चन नंबर 24 सॉल्व करेंगे। तो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द लिस्ट नंबर विच वन डिवाइडेड बाय 20, 25, 35 एंड 40 लिव्स रिमाइंडर्स 14, 19, 29 एंड 34 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो ध्यान से समझेंगे कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन को हम पहले भी सॉल्व कर चुके हैं। तो हमसे पूछ रहे हैं फाइंड द लिस्ट नंबर विच वन डिवाइडेड बाई 20, 25 एंड 35 एंड 40। तो हमको सबसे छोटा नंबर बताना है जिसको हम इन चारों नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, तो ये रिमाइंडर आ रहा है। तो मान के चलते हैं कि वो सबसे छोटा नंबर x है, ठीक है ना, जिसको हम इन चारों नंबर से डिवाइड कर रहे हैं। तो पहले हम इस x को 20 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, फिर उसके बाद 25 से, फिर 35 से और फिर 40 से, ठीक है। यानी कि इसी x को चारों नंबर से डिवाइड करना है, ठीक है ना। पहले 20 से, फिर 25 से, फिर 35 से, फिर 40 से। तो रिमाइंडर क्या क्या आ रहा है, तो 14 पहले वाले के लिए 14 है, दूसरे वाले के लिए 19 है, तीसरे वाले के लिए 29 है और यहाँ पे 34 है, ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे तो हम इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम मेथड बताए हैं, क्या करते हैं वहाँ पे हम तरीका बताए हैं कि अगर हमसे लिस्ट नंबर पूछे, स्मॉलेस्ट नंबर पूछे और रिमाइंडर डिफरेंट दिया हो, तो उस केस में हम क्या करते हैं कि डिवाइजर और रिमाइंडर का डिफरेंस चेक करते हैं, ठीक है। सेम रिमाइंडर हो तो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें हम ऐड कर देते हैं। बताए थे कि एलसीएम निकाल के गिवन नंबर्स का एलसीएम फाइंड करके सेम रिमाइंडर को ऐड कर देते हैं, ठीक है। लेकिन अगर डिफरेंट रिमाइंडर दिया हो तो उस केस में क्या करते हैं, बहुत ध्यान से समझेंगे। तो यहाँ पे हम डिवाइजर और रिमाइंडर का डिफरेंस चेक करते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंस आप चेक करोगे तो 6 आएगा और यहाँ भी डिफरेंस 6 ही आएगा और यहाँ भी डिफरेंस क्या आ रहा है, 6 ही आ रहा है। यानी कि चारों ही केस में डिफरेंस क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, ठीक है। तो अगर डिफरेंस सेम हो तो उस केस में क्या करते हैं कि जो भी स्मॉलेस्ट नंबर होता है, ठीक है ना, जो भी हमारा रिक्वायर्ड लिस्ट नंबर जो भी होता है वो गिवन नंबर्स का, यानी कि 20 का, 25 का, 35 का और 40 का एलसीएम होता है और उस एलसीएम में से हम सेम डिफरेंस को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो यानी कि एलसीएम ऑफ गिवन नंबर्स जो कि है 20, 25, 35 एंड 40, ठीक है, 40 है ना, माइनस डिफरेंस, जो भी डिफरेंस आया है उसको हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो ठीक है ना, तो इस तरह से हम सॉल्व करते हैं। अब ऐसा क्यों करते हैं हम इसको डिटेल में डिस्कस किए हुए हैं, ठीक है। आप जाके वहां पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, 19, 17 तीनों वीडियोस को लगता है में देख लेंगे तो समझ में आएगा हम ऐसा क्यों करते हैं। आ रही बात समझ में, ठीक है। तो फिर हम वही बात बताएंगे तो क्वेश्चन लेंदी हो जाएगा, वीडियो लेंदी हो जाएगा, तो इसलिए हम यहाँ पे डायरेक्ट बता दिए, ठीक है। डिफरेंट रिमाइंडर हो तो डिफरेंस चेक करते हैं, डिफरेंस जो भी आएगा उस डिफरेंस को एलसीएम में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे कि इन चारों नंबर का एलसीएम फाइंड करेंगे, ठीक है। तो पहले इतना पॉज करके नोट कर ले। तो यहाँ पे हम सिंपली बस क्या लिखेंगे, देयरफॉर द रिक्वायर्ड लिस्ट नंबर विल बी द एलसीएम ऑफ 20, 25, 35, 40 माइनस डिफरेंस जो कि 6 आ रहा है, ठीक है। तो अब इसका एलसीएम निकाल रहे हैं आप। एलसीएम लॉन्ग डिवीजन से भी निकाल सकते हैं या प्राइम फैक्टरेशन से भी निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे हम प्राइम फैक्टरेशन करते हैं, तो 20 का करेंगे तो ये हो जाएगा 10, ठीक है। फिर 25 है तो ये हो जाएगा 5 से जाएगा, ठीक है। 35 को डिवाइड करेंगे तो ये 5 7 टाइम में और फिर 40 है तो ये हो जाएगा 2 से 20 टाइम्स में, ये 10 टाइम्स में, ठीक है। अब इसको प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखेंगे तो 20 हो जाएगा 2 का स्क्वायर इंटू 5 का पावर 1, 25 को ले सकते हैं 5 का स्क्वायर इंटू 1 और 35 को ले सकते हैं 5 का पावर 1 इंटू 7 का पावर 1 और 40 क्या हो जाएगा 2 पावर 3 इंटू 5 पावर 1, 2 पावर 3 इंटू 5 पावर 1। अब हमको एलसीएम फाइंड करना है, तो एलसीएम में हम क्या करते हैं कि सारे अलग अलग प्राइम फैक्टर्स को लिखेंगे जो कि क्या है 2, 5 और 7 है, ठीक है ना, 2, 5 और 7 है, यही है, ठीक है। अब इन सब का हम हाईएस्ट पावर लेते हैं। 2 का हाईएस्ट पावर क्या है, यहाँ पे 3 है, ठीक है। 5 का हाईएस्ट पावर 2 है और 7 का पावर 1 है, ठीक है। तो ये सबको डिस्कस किए हैं कैसे एलसीएम ऐसे फाइंड करते हैं, बहुत आसान है, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा 8 इंटू 5 इंटू 7, ठीक है। तो 8 5 जा कितना हो जाएगा 40 इंटू 7, तो ये हो जाएगा 280, ठीक है। यहाँ पे कहीं गलती है क्या, देख लेते हैं एक बार। अच्छा, यहाँ पे 5 का स्क्वायर है और 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 होता है, सॉरी 5 का स्क्वायर 25 होता है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे
तो 25 इंटू 8 200 हो जाएगा, 200 इंटू 7 यानी कितना हो गया 1400 हो गया। तो एलसीएम कितना आ गया 1400 यानी कि हो जाएगा 1400 माइनस 6 जो कि हो जाएगा 1394, ये आंसर होगा। ठीक है, तो सिंपल इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना था। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते रहिए, कोई भी साइड बुक से कर सकते हैं, आरडी समय से भी कर सकते हैं, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से भी। ठीक है, लेकिन प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे, केवल वीडियो देख लेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो अगर कोई भी दिक्कत है आप जरूर उसको कमेंट सेक्शन में बताएं। तो इस वीडियो में ये क्वेश्चन रखते हैं, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।